ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। कितना ही अभागा मनुष्य हो, सुबह 3 बजे से 6 बजे उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में कर दो यह काम, जो चाहोगे वह मिलेगा। जो कोई इस कथा को पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनेगा, उसके जीवन में भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहेगी। उसके समस्त दुख, बाधाएं और कष्ट दूर होंगे और वह ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझकर अपने जीवन को धन्य करेगा। यह कथा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुनाई थी। कैलाश पर्वत पर शांत और दिव्य वातावरण पसरा हुआ था। हिमालय की श्वेत चोटियों पर सूर्य की प्रथम किरणें पड़ रही थी, जो पूरे क्षेत्र को एक स्वर्णिम आभा प्रदान कर रही थी। चारों ओर के शांत वातावरण में केवल मंद मंद चलने वाली हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। कैलाश की ऊंचाइयों पर भगवान शिव और माता पार्वती एक दिव्य आसन पर विराजमान थे। माता पार्वती, जो सदैव सत्य और ज्ञान की जिज्ञासा से प्रेरित रहती थी, ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, मुझे ब्रह्म मुहूर्त के महत्व के बारे में बताइए। क्यों ऐसा कहा जाता है कि यह समय किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है? क्या यह सच है कि इस समय में की गई साधना किसी भी अभागे व्यक्ति को सौभाग्यशाली बना सकती है? शिवजी ने अपनी गहरी और शांत आवाज में उत्तर दिया, हे देवी, ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का सबसे पवित्र संगम है। इस समय ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा जागृत रहती है और जो भी इसे साधना, ध्यान या सेवा के लिए उपयोग करता है, वह अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ सकता है। माता पार्वती ने फिर पूछा, प्रभु, क्या ऐसा कोई उदाहरण है जिसने ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति से अपने जीवन को बदल दिया हो? कृपया मुझे कोई कथा सुनाइए जिससे मैं इसके महत्व को और अधिक गहराई से समझ सकूं। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गौरी, सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जो अपने जीवन में पूरी तरह से अभागा था। उसका नाम नारायण था और उसने ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति से अपने भाग्य को बदल दिया। जो कोई भी इस कथा को पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनेगा, उसे मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नारायण नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत निर्धन और निराश था। बचपन में माता पिता का साया सिर से उठ गया और उसे जीवनयापन के लिए कठिन श्रम करना पड़ता था। नारायण का जीवन हर तरह से कष्टों से भरा हुआ था। उसे लगता था कि उसके भाग्य में केवल दुख और अपमान लिखा है। वह दिन रात परिश्रम करता, परंतु फिर भी उसका पेट भरना मुश्किल हो जाता। गांव के लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। जब वह मंदिर में भगवान शिव के सामने जाकर अपनी समस्याएं रखता, तो उसे लगता था कि उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काटने गया, तो वह अत्यधिक थका और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे महादेव, यदि आप वास्तव में इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो मेरे जीवन में यह अंधकार क्यों है? क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं? उसी समय एक दिव्य साधु वहां से गुजरे। साधु ने नारायण की करुण पुकार सुनी और उसके पास आकर बोले, पुत्र, क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें अपने जीवन में समाधान की तलाश है? नारायण ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन केवल दुख और असफलताओं से भरा है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं अपने जीवन को बदल सकूं? साधु ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा और कहा, हे वत्स, यदि तुम सच में अपने भाग्य को बदलना चाहते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवजी का ध्यान करो। हर दिन प्रातः 3 बजे उठो और नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट करेगा। नारायण ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल मंत्र जाप से मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, यह केवल मंत्र जाप नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचानने की यात्रा है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान और साधना ही तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य तक पहुंचाएगी। परंतु याद रखना, यह मार्ग सरल नहीं है। इसे अपनाने के लिए संकल्प,
धैर्य और श्रद्धा की आवश्यकता है। यह कहकर साधु ने नारायण को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। नारायण ने साधु के वचनों को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसने संकल्प लिया कि अगले ही दिन से वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवजी का जाप करेगा। उसे यह नहीं पता था कि यह साधारण सा दिखने वाला मंत्र जाप उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आएगा। साधु से मिलने के बाद नारायण का मन कुछ हल्का महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसे जीवन में पहली बार कोई मार्गदर्शन मिला हो। उसने ठान लिया कि अगले दिन से वह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और साधु के निर्देशानुसार भगवान शिव का जाप करेगा। रात गहराते ही नारायण अपने छोटे से झोपड़े में सोने चला गया, परंतु मन में एक अजीब सी हलचल थी। क्या वह वाकई सुबह 3 बजे उठ पाएगा? क्या यह मंत्र सच में उसके जीवन में कोई चमत्कार ला सकेगा? इन सवालों के बीच उसकी आंख लग गई। जैसे ही रात समाप्त होने लगी और सुबह के 3 बजे का समय आया, नारायण की आंख खुल गई। यह किसी चमत्कार जैसा था, क्योंकि उसने न तो कोई घड़ी लगाई थी और न ही किसी को उठाने के लिए कहा था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे समय पर जगा दिया हो, परंतु उसकी आंखें अभी भी भारी थी। आलस्य उसके पूरे शरीर में व्याप्त था। उसने मन में सोचा, आज नहीं, कल से शुरू करूंगा, अभी सो जाना चाहिए। जैसे ही वह लेटने की कोशिश करने लगा, उसे साधु के शब्द याद आए। पुत्र, यह मार्ग सरल नहीं है। इसे अपनाने के लिए संकल्प, धैर्य और श्रद्धा चाहिए। उसने अपने भीतर एक दृढ़ निश्चय पैदा किया और उठकर अपने झोपड़े के बाहर खुले आसमान के नीचे चला गया। ठंडी हवा के झोंके ने उसकी चेतना को जागृत कर दिया। उसने आसमान में चमकते तारों की ओर देखा और शिवजी का स्मरण किया। नारायण ने अपने छोटे से आसन पर बैठकर नमः शिवाय का जाप शुरू किया। पहले कुछ मिनट तक उसका मन इधर उधर भटकता रहा। उसे गांव के लोग, अपनी गरीबी और आने वाले दिन की चिंताएं सताने लगी। परंतु जैसे जैसे वह मंत्र जाप में लीन होता गया, एक अद्भुत शांति उसके भीतर समाने लगी। ऐसा लगा जैसे उसका मन धीरे धीरे उन समस्याओं से ऊपर उठ रहा हो जो उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी। जब पहली किरणें आकाश में फैलने लगी, नारायण को अचानक लगा कि उसने कुछ असाधारण अनुभव किया है, परंतु उसका मन अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा, क्या यह सब मेरा भ्रम है? क्या सच में यह मंत्र मेरे जीवन को बदल सकता है? यह सोचते हुए वह गांव के कामकाज में लग गया। दिन भर की मेहनत के बाद वह फिर से थका हुआ था। रात होते ही उसने सोचा, क्या मैं फिर से सुबह उठ पाऊंगा? अगले दिन सुबह 3 बजे उसकी नींद नहीं खुली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सूरज की किरणें पहले से ही उसके झोपड़े के भीतर प्रवेश कर चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि वह ब्रह्म मुहूर्त का समय चूक चुका है। उसने खुद को बहुत दोषी महसूस किया। उसने ठान लिया कि अगली सुबह वह किसी भी हाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने झोपड़े के बाहर एक बर्तन में पानी भरा और ठंडा पानी अपने चेहरे पर डालने का संकल्प लिया। अगली सुबह जैसे ही 3 बजे का समय हुआ, उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। इस बार उसने दृढ़ता के साथ ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। लगातार तीसरे दिन तक यह अभ्यास करते हुए नारायण को एक गहरी अनुभूति होने लगी। मंत्र जाप के दौरान उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक पुल बन रहा हो। वह खुद को हल्का और ऊर्जावान महसूस करने लगा। उस रात जब वह सोया तो उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक घने जंगल में खड़ा है। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन शिवलिंग है और शिवलिंग पर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उसी समय एक रहस्यमय आवाज ने उसे पुकारा, नारायण, यदि तुम इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते रहे तो यह शिवलिंग तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताएगा। स्वप्न से जागने के बाद नारायण को समझ नहीं आया कि यह क्या था, परंतु उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसने ठान लिया कि वह ब्रह्म मुहूर्त के इस अभ्यास को कभी नहीं छोड़ेगा।
3 दिनों की साधना ने नारायण के भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास उत्पन्न कर दिया था। अब उसे अपने जीवन में बदलाव की पहली झलक दिखाई देने लगी थी। वह जान गया था कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का द्वार है। नारायण की ब्रह्म मुहूर्त की साधना अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वह भीतर एक अजीब सी शांति और ऊर्जा महसूस करता। लेकिन उसके सपने ने उसके मन में कई सवाल छोड़ दिए थे। वह शिवलिंग और जंगल की वह छवि बार बार उसकी आंखों के सामने घूमती। वह सोचने लगा, क्या यह महज एक सपना था या फिर यह कोई दिव्य संकेत है? अगर यह संकेत है तो क्या मैं वास्तव में उस शिवलिंग तक पहुंच सकता हूं? नारायण ने तय किया कि वह इस रहस्य का उत्तर ढूंढने के लिए उस जंगल की यात्रा करेगा जो उसके सपने में दिखा था। सुबह का समय था। नारायण ने अपने झोपड़े से एक छोटी गठरी में रोटी और थोड़ा पानी बांध लिया। उसने शिवजी का स्मरण करते हुए प्रणाम किया और जंगल की ओर प्रस्थान किया। गांव के लोग उसे इस यात्रा पर जाते देख रहे थे। कुछ ने उसे पागल कहा तो कुछ ने तिरस्कार किया। एक वृद्ध ने पूछा, नारायण कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में केवल खतरा और अंधकार है, वहाँ क्या मिलेगा? नारायण ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, जो चीज मुझे सपना दिखा रही है वह केवल जंगल में छिपा रहस्य है। मुझे इसे ढूंढना ही होगा। वृद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक आश्चर्य और जिज्ञासा थी। जैसे ही नारायण जंगल में प्रवेश करता है, उसे वहाँ का घना सन्नाटा और ठंडी हवा महसूस होती है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं सूर्य की रोशनी को नीचे पहुंचने से रोक रही थी। वह सपने में दिखाए गए मार्ग को याद करते हुए आगे बढ़ता गया। दोपहर के समय जब वह थक चुका था तो उसने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया और अपनी गठरी से थोड़ा खाना खाया। खाने के बाद उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे पास की झाड़ियों से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने घबराकर अपनी आंखें खोली। झाड़ियों से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी आंखें तेजस्वी थीं और उनका मुखमंडल दिव्यता से भरा था। साधु ने पूछा, वत्स, तुम इस घने जंगल में क्यों आए हो? यहाँ केवल उन्हीं को प्रवेश मिलता है जो सच्चे हृदय से सत्य की खोज में हो। नारायण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने एक सपना देखा था। उसमें एक शिवलिंग और दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। मुझे यकीन है कि वह मेरे जीवन का उद्देश्य है। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह राह सरल नहीं है। तुम शिवजी के आशीर्वाद के पात्र बन गए हो, परंतु आगे की यात्रा में तुम्हें कई परीक्षाएं देनी होंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नारायण ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। साधु ने नारायण को जंगल के एक गहरे हिस्से की ओर संकेत किया और कहा, उस दिशा में एक पुराना वृक्ष है। उस वृक्ष के पास एक विषैला नाग रहता है। यदि तुम उस नाग के डर पर विजय पा सकते हो तो तुम्हारी अगली यात्रा प्रारंभ होगी। नारायण थोड़ा भयभीत हुआ, लेकिन उसने अपने भीतर साहस संजोया। वह साधु के बताए मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में उसे वह वृक्ष दिखाई दिया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक विशाल नाग फुफकार रहा था। नारायण के पसीने छूटने लगे। उसका मन डर से भर गया, लेकिन तभी उसने अपने भीतर शिवजी का स्मरण किया और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। जाप करते करते उसकी सांसें स्थिर हो गई। नाग, जो पहले क्रोधित था, धीरे धीरे शांत हो गया। उसने नारायण को मार्ग देने के लिए अपना फन झुका दिया। यह देख नारायण ने महसूस किया कि शिवजी की कृपा से वह अपने सबसे बड़े भय पर विजय प्राप्त कर चुका है। नारायण ने अपनी पहली परीक्षा को पार कर लिया था। उसे अब विश्वास हो गया था कि उसकी साधना और विश्वास उसे हर बाधा से पार ले जा सकते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसकी यात्रा में और भी कठिन परीक्षाएं उसका इंतजार कर रही थी।
नाग से सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के बाद नारायण को लगा कि उसने जीवन के सबसे बड़े डर को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन उसे यह एहसास भी था कि यह केवल शुरुआत थी। जैसे जैसे वह जंगल के और गहरे हिस्से में प्रवेश कर रहा था, वहाँ का वातावरण और भी रहस्यमय होता जा रहा था। पक्षियों की आवाजें धीमी हो गई थी और चारों ओर घने पेड़ों की छाया ने अंधकार बढ़ा दिया था। वह शिवलिंग की ओर बढ़ने का सही मार्ग ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक उसे दूर से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर थी कि उसके कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे। आवाज का पीछा करते करते नारायण एक छोटी झील के किनारे पहुंचा। झील का पानी क्रिस्टल की तरह साफ था और उसमें चंद्रमा की छवि झलक रही थी। झील के किनारे एक युवा स्त्री बैठी थी। उसकी उपस्थिति दिव्य थी। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। नारायण को देखकर उसने मधुर स्वर में पूछा, हे पथिक, इस निर्जन जंगल में तुम किसे खोज रहे हो? नारायण ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे देवी, मैं एक दिव्य शिवलिंग की खोज में हूँ, जो मेरे सपने में प्रकट हुआ था। क्या आप मुझे उसका मार्ग दिखा सकती हैं? स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, उस शिवलिंग तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूँ। यदि तुम इसे पार कर गए तो तुम्हें आगे का मार्ग मिलेगा। नारायण ने सिर झुकाकर कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। स्त्री ने नारायण से कहा, इस झील में कुछ विशेष कमल के फूल हैं। तुम उनमें से सबसे सुंदर फूल को चुनकर मेरे पास लाओ। लेकिन ध्यान रहे, इस झील के जल में प्रवेश करने के साथ ही तुम्हारे भीतर अनेक इच्छाएं जागृत होंगी। यदि तुम उन इच्छाओं से विचलित हुए तो तुम परीक्षा में असफल हो जाओगे। नारायण ने झील की ओर देखा। झील का जल अत्यंत शांत और आकर्षक था। उसने सोचा कि यह कार्य तो आसान होगा, लेकिन जैसे ही वह जल में प्रवेश करता है, उसके मन में अजीब विचार आने लगते हैं। पहली इच्छा, उसे अपनी गरीबी से मुक्ति चाहिए। उसने कल्पना की कि वह एक भव्य महल में रह रहा है। दूसरी इच्छा, गांव के लोग जो उसका अपमान करते थे, अब उसे सम्मान पूर्वक नमन कर रहे हैं। तीसरी इच्छा, वह एक सुंदर स्त्री के साथ सुखमय जीवन जी रहा है। नारायण का मन इन इच्छाओं में उलझने लगा। वह भूलने लगा कि वह झील में क्यों आया है। लेकिन तभी उसके भीतर शिवजी का स्मरण जागृत हुआ। उसने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। जैसे जैसे जाप की गूंज उसके भीतर बढ़ी, वह मोहमाया के जाल से मुक्त होने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये इच्छाएं क्षणिक है और उसे अपने लक्ष्य से भटका सकती हैं। उसने दृढ़ निश्चय के साथ झील के बीच में पहुंचकर सबसे सुंदर कमल का फूल तोड़ा और झील से बाहर आ गया। जब नारायण ने वह कमल स्त्री को भेंट किया तो उसने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। यह वही साधना है जो तुम्हें शिवलिंग तक पहुंचने में मदद करेगी। आगे का मार्ग तुम्हारे लिए खुल गया है। स्त्री ने आशीर्वाद देकर उसे एक और संकेत दिया। आगे जाने पर तुम्हें 3 मार्ग मिलेंगे। उनमें से एक मार्ग सही होगा। वह मार्ग वही होगा जहाँ से शिवजी का डमरू सुनाई देगा। नारायण ने अपनी दूसरी परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। उसने समझ लिया कि मोह और इच्छाओं पर विजय पाना ही साधना का वास्तविक अर्थ है। अब उसकी यात्रा और गहरी हो रही थी और वह शिवलिंग के रहस्य के और करीब पहुंच रहा था। रहस्यमय स्त्री के आशीर्वाद और संकेत के बाद नारायण ने अपनी यात्रा जारी रखी। अब उसके मन में शिवलिंग के दर्शन की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस की जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जंगल का मार्ग और भी कठिन हो गया था। पेड़ों के सघन झुरमुट, कांटों से भरी झाड़ियां और डरावने जानवरों की आवाजें उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नारायण ने दृढ़ता से ओम नमः शिवाय का जाप करना जारी रखा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद नारायण एक ऐसी जगह पहुंचा जहां 3 मार्ग एक दूसरे से अलग हो रहे थे। हर मार्ग अलग दिशा में जाता था, लेकिन यह पहचानना मुश्किल था कि कौन सा मार्ग शिवलिंग तक जाता है। उसे स्त्री की बात याद आई, जहां से शिवजी का डमरू
सुनाई देगा वही सही मार्ग होगा। नारायण ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत किया। उसने ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश की। पहले मार्ग से पक्षियों की आवाजें आ रही थी, दूसरे मार्ग से बहते पानी का शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन तीसरे मार्ग से बहुत धीमी और गूंजती हुई डमरू की आवाज सुनाई दी। उसने बिना देर किए तीसरे मार्ग का चुनाव किया और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह तीसरे मार्ग पर आगे बढ़ा, रास्ता बहुत संकरा और कांटों से भरा था। चलना मुश्किल हो रहा था और कई बार उसके पैर कांटों से घायल हो गए। उसके मन में विचार आया, क्या मैंने सही मार्ग चुना है? क्या यह पीड़ा सहने लायक है? लेकिन उसने अपने भीतर की आवाज को सुना, जो उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने सोचा, शिवजी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उनके दर्शन पाना हर कष्ट को सहने के योग्य है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, डमरू की आवाज तेज होती गई। अचानक मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। उसके सामने एक विशाल चट्टान थी, जो आगे जाने का रास्ता रोक रही थी। नारायण ने हताश होकर चट्टान को देखा। उसने सोचा कि अब वह आगे कैसे बढ़ेगा, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपनी आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। जाप की शक्ति से उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने महसूस किया कि वह चट्टान को हटाने की कोशिश कर सकता है। धीरे धीरे उसने चट्टान को खिसकाने की कोशिश की। यह काम आसान नहीं था, लेकिन उसके धैर्य और श्रद्धा ने उसे शक्ति दी। आखिरकार चट्टान हिलने लगी और रास्ता साफ हो गया। चट्टान के दूसरी ओर का दृश्य अद्भुत था। वहां एक छोटा सा मैदान था और उसके बीचों बीच एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उस प्रकाश के बीच में एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग के चारों ओर फूल बिखरे हुए थे और वहां की सुगंध मंत्रमुग्ध करने वाली थी। नारायण ने शिवलिंग को देखकर अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि उसकी सारी कठिनाइयां, सारे कष्ट और सारी परीक्षाएं उसे इस क्षण तक पहुंचाने के लिए थी। उसी समय आकाश से डमरू की तेज गूंज सुनाई दी। उसने देखा कि शिवलिंग के पास एक प्रकाशमय आकृति प्रकट हुई। यह स्वयं भगवान भोलेनाथ थे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने धैर्य, साहस और श्रद्धा के साथ इन परीक्षाओं को पार किया। यही गुण एक साधक को अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। आज से तुम्हें शिवलिंग की इस दिव्यता का संरक्षण सौंपा जाता है। जो कोई भी यहाँ सच्चे हृदय से साधना करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। नारायण ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर आभार व्यक्त किया। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे इस मार्ग पर लाने और मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य देने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे मार्गदर्शन देते रहें। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारे जैसे साधक ही इस संसार में प्रकाश फैलाते हैं। यह शिवलिंग अब तुम्हारा कर्तव्य है। इसे पवित्र रखो और यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्त को प्रेरणा दो। नारायण की यात्रा अब समाप्त हो गई थी, लेकिन उसके जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया था। उसने जंगल में ही रहने और शिवलिंग की सेवा करने का निर्णय लिया। जो कोई भी वहां आता, उसे नारायण की कहानी सुनाई जाती और शिवजी की कृपा प्राप्त होती। नारायण ने भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वह अब शिवलिंग के पास रहता था और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान शिव की कथा और ब्रह्म मुहूर्त की साधना के महत्व के बारे में बताता। शिवलिंग की दिव्यता धीरे धीरे जंगल से बाहर गांव और फिर दूर दूर के स्थानों तक पहुंचने लगी। एक दिन नारायण शिवलिंग की पूजा कर रहा था। तभी एक वृद्ध स्त्री वहां पहुंची। वह बहुत थकी और परेशान लग रही थी। उसने नारायण से कहा, हे साधक, मैंने सुना है कि यह शिवलिंग चमत्कारी है और यहाँ आने वाले की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मैं अपने बेटे की बीमारी के लिए यहाँ आई हूँ। कृपया मेरी मदद करें। नारायण ने उसे शांत करते हुए कहा, माँ, यह शिवलिंग केवल आपकी श्रद्धा का प्रतीक है।
यदि आप सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करेंगी और यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करेंगी तो आपकी समस्या अवश्य दूर होगी। वृद्ध स्त्री ने नारायण की बात मानी। उसने शिवलिंग के पास बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसके बेटे की बीमारी ठीक हो गई। यह चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। लोगों ने इस शिवलिंग को दिव्य ज्योति शिवलिंग नाम दिया। हर दिन यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। लोग अपने दुख और समस्याओं को लेकर यहाँ आते और शिवजी के आशीर्वाद से समाधान पाते। नारायण अब केवल साधक नहीं रह गया था, वह एक गुरु बन चुका था। उसने लोगों को सिखाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करने से उनका जीवन कैसे बदल सकता है। उसने उन्हें मोह, लोभ और भय पर विजय पाने का महत्व समझाया। एक रात नारायण ध्यान में लीन था, तभी भगवान शिव फिर से उसके सपने में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, यह शिवलिंग केवल एक प्रारंभ है। तुम्हें और भी स्थानों पर जाना होगा और मेरी दिव्यता का प्रसार करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिन साधना करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? नारायण ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। भगवान शिव ने उसे एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र के माध्यम से तुम्हें और अधिक शक्ति और ज्ञान प्राप्त होगा। इसे पूरी निष्ठा से साधो। नारायण ने शिवजी के आदेशानुसार अपनी साधना को और गहरा किया। कुछ महीनों के भीतर वह कई गांवों और शहरों में गया और वहां के लोगों को शिवजी की कृपा और ब्रह्म मुहूर्त की महिमा के बारे में बताया। जहां जहां नारायण गया वहां लोग उसके विचारों से प्रेरित हुए और अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करने लगे और इससे उनके जीवन में सकारात्मकता का संचार हुआ। नारायण ने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा और शिवलिंग की दिव्यता के प्रसार में समर्पित कर दिया। उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि लोग उसे गुरु नारायण के नाम से पुकारने लगे। आखिरी दिनों में उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, मैं अब भगवान शिव के चरणों में जाने का समय आ गया है, लेकिन यह शिवलिंग और इसकी महिमा का संरक्षण तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे हमेशा पवित्र और दिव्य बनाए रखना। उसके अंतिम क्षणों में उसने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। लोगों ने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया और वह उसी प्रकाश में विलीन हो गया। नारायण के जाने के बाद उसके शिष्यों ने उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। वह शिवलिंग आज भी उसी जंगल में स्थित है और लोग आज भी वहां अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। यह विश्वास है कि जो कोई भी सच्चे हृदय से उस शिवलिंग की पूजा करता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसे भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यह कथा सिखाती है कि श्रद्धा, धैर्य और साधना के बल पर कोई भी अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है। भगवान शिव की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि आप इस चैनल कहानी ज्ञान की ज्योत पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।